बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहस नफ़ी जहद बलम में हमने पढ़ा कि लम फ़ेले मुज़ारे पर दाखिल होकर जिन 5 सीगों में रफ़ा था उनको जज़्म देता है। लम यफ़अल, लम तफ़अल, लम तफ़अल, लम अफ़अल, लम नफ़अल। 7 सीगों से नून अराबी को गिरा देता है। लम यफ़अला, लम तफ़अला, लम तफ़अला, लम तफ़अला, लम यफ़अलू, लम तफ़अलू, लम तफ़अली। और जमा मुअन्नस का नून बाक़ी रहता है, लम यफ़अलना और लम तफ़अलना। अब हम इसकी क़द्र तफ़सील भी पढ़ लेते हैं कि इसको जहद बलम क्यों कहते हैं। जहद के माना आते हैं इनकार। चूँकि इसमें नफ़ी मुतहक्क़क़ और यकीनी होती है, इसलिए इसको जहद का नाम दिया जाता है। कैसे कि भी मुस्तक़बिल की नफ़ी अगर हम किसी काम में करें कि भी मैं फ़लाँ काम नहीं करूँगा, तो चूँकि अभी उसका वक्त आया नहीं, इसलिए ये नफ़ी गारंटेड नहीं। लेकिन माजी की नफ़ी ये मुतहक्क़क़ है, यकीनी है। लम यस्मा, उसने सुना नहीं, वो ज़माना गुज़र चुका, इसलिए इसको कहते हैं जहद। तो नफ़ी जो था ये लफ्ज़ आम था, आम नफ़ी आम। मुस्तक़बिल की नफ़ी को भी नफ़ी बोलेंगे और माजी की नफ़ी को भी नफ़ी कहेंगे। और जहद जो है ये ख़ास है, ये सिर्फ माजी की नफ़ी पर बोला जाएगा। तो यहाँ आम की इजाफ़त ख़ास की तरफ हो गई। जिस तरह मिसाल के तौर पर इल्म फ़िक़्ह, इल्म सर्फ़, इल्म नहव, इल्म जो है आम है और फ़िक़्ह ये ख़ास है। तो आम की इजाफ़त ख़ास की तरफ, ऐसे ही यहाँ भी नफ़ी की निस्बत जहद की तरफ ऐसी ही है, आम की निस्बत ख़ास की तरफ। इज़ाफ़तुल आम इलल ख़ास। अब हम ये देखें कि लम की तरह और कितने हुरूफ हैं जो फ़ेले मुज़ारे को जज़्म देते हैं। चुनांचे लम को मिलाकर ये कुल 5 हर्फ हैं। लम, लम्मा, लाम अम्र, लाए नहीं और इन शर्तिया। ये 5 हुरूफ हैं जो फ़ेले मुज़ारे को जज़्म देते हैं। अब एक बात ये जहन में रहे कि भी ये लम फ़ेले मुज़ारे को माजी मनफ़ी के माना में क्यों करता है। जी, तो उसके लिए ये समझे कि जिस तरह इन मुज़ारे को जज़्म देता है, इन तज़रिब अज़रिब, अगर तू मारेगा तो मैं भी मारूंगा। लम भी जज़्म देता है। लम यस्मा, उसने नहीं सुना। लम यक्तुब, उसने नहीं लिखा। तो लम को इनके साथ मुज़ारे को जज़्म देने में मुशाबहत हासिल है, यानी इन मुज़ारे को जज़्म देने में लम के मुशाबे है। और इन क्या करता है, इन माजी को मुस्तक़बिल के माना में कर देता है। चुनांचे इन ज़रबता ज़रबतु, देखिए ज़रबता और ज़रबतु ये माजी का फ़ेल है, ये माजी के सिग़े हैं। लेकिन
इन ने आकर इसको मुस्तकबिल के माना में कर दिया और इसका तर्जुमा होगा अगर तू मारेगा तो मैं भी मारूंगा। फेल है माजी और तर्जमा है मुस्तकबिल का। तो जब इन माजी को मुस्तकबिल के माना में कर देता है तो लम क्यों पीछे रहेगा? लम मुजारे को मुस्तकबिल को माजी के माना में कर देता है। ये माजी को मुस्तकबिल के माना में कर रहा है और ये मुस्तकबिल को माजी के माना में कर रहा है। और नफ़ी का माना इसलिए होता है इसमें कि लम की अस्ल जो है वो ला है। फर्रा नहवी का कहना है कि ला के अलिफ को मीम से बदल दिया है खिलाफ क़ियास, कायदे के ख़िलाफ़, कोई कायदा नहीं, कायदे के ख़िलाफ़ अलिफ को मीम से बदल दिया है और लम कर दिया और ला नफ़ी का माना देता है। तो ये लम मुजारे को माजी मनफी के माना में कर देता है। अब ये लम की तरह लम्मा लामे अम्र भी फ़ेल मुजारे को जज़्म देते हैं। चुनाचे देखिए लम्मा यकज़िब, वो अब तक झूठ नहीं बोला, तो लम्मा ने मुजारे को जज़्म दे दिया यकज़िब। लामे अम्र की मिसाल लियंसुर, लामे अम्र ने रा को जज़्म दे दिया लियंसुर, चाहिए कि वो मदद करे। ला तग़ज़ब, ये लाई नहीं की मिसाल, तू गीबत मत कर। इन तक्सल तंदम, इनकी मिसाल, अगर तू सुस्ती करेगा तो शर्मिंदगी उठाएगा। अब आगे हमें ये देखना है कि लम और लम्मा में क्या फ़र्क है। लम भी मुजारे को जज़्म देने वाला है और लम्मा भी मुजारे को जज़्म देने वाला है। ये दोनों के दोनों मुजारे को माजी मनफी के माना में करते हैं, लेकिन इनके माना में और तरीक़े इस्तेमाल में फ़र्क है। माना में क्या फ़र्क है कि लम्मा जो है वो इस्तिग़राक़ माजी मनफी का फ़ायदा देता है। क्या मतलब? पूरी माजी के ज़माने को घेर लेता है। मिसाल के तौर पर कोई ये कहे कि लम्मा और कभी तायरा, मैं अब तक हवाई जहाज़ में सवार नहीं हुआ, तो ये कौन कहेगा? जो ज़िंदगी में कभी भी हवाई जहाज़ में नहीं बैठा। ऐसे ही किसी ने ये कहा लम्मा अज़हब इला मुंबई, जो आदमी कभी भी मुंबई नहीं गया उसने ये कहा कि लम्मा अज़हब इला मुंबई, कि मैं अभी तक मुंबई गया ही नहीं। तो पूरी ज़माने माजी को लम्मा जो है वो घेर लेता है। दूसरा फ़र्क, अच्छा, तरीक़े इस्तेमाल में इनकी क्या फ़र्क है लम और लम्मा में? तो लम के साथ हरफ शर्त को लाया जा सकता है इल्लम तकुम अकुम, अगर तू नहीं खड़ा होगा तो मैं खड़ा हो जाऊंगा। तो ये तो कहना सही है, लेकिन लम्मा से पहले ये इन शर्तिया नहीं आ, हरफ शर्त नहीं आ सकता। इल्लम्मा तकुम अकुम ये नहीं कह सकते, इसीलिए यहाँ जो है ये दुरुस्ती की निशानी लगाई है। इल्लम तकुम अकुम कहना सही है, इल्लम्मा तकुम अकुम कहना सही नहीं है। और दूसरा फ़र्क ये है कि लम्मा के मदखूल को हज़्फ़ करना जायज़ है, यानी लम्मा के बाद जो फ़ेल आएगा वो न भी ज़िक्र किया जाए तब भी जायज़ है। जैसे नदिम ज़ैदुन व लम्मा, कि भी ज़ैद शर्मिंदा हुआ और लेकिन अब तक उसकी शर्मिंदगी से उसको फ़ायदा नहीं हुआ, तो लम्मा के बाद यनफ़अहुन नदमु, ये जुमला है जो हज़्फ़ हो गया है, उसको ज़िक्र नहीं किया। नदिम ज़ैदुन व लम्मा यनफ़अहुन नदमु, ये जुमला है पूरा। तो लम्मा के बाद के जुमले को हज़्फ़ करना ये जायज़ है, लेकिन लम के मदखूल को हज़्फ़ करना जायज़ नहीं है।
अब लम के इस्तेमाल का तरीक़ा देखें कि लम के इस्तेमाल का तरीक़ा क्या है। एक तो ये कि लम फ़ेल मुज़ारे को जज़्म दे देगा, जैसे लम यस्मा, और माजी मनफी का माना देगा, मा समिया का माना। लम यस्मा यानी मा समिया, उसने नहीं सुना, तो लम फ़ेल मुज़ारे को जज़्म देगा और माजी मनफी के माना में कर देगा। दूसरा ये कि इसके साथ हमज़े इस्तिफ़हाम का आना भी सही है। चुनाचे क़ाल अलम अक़ुल लका, तो लम के साथ हमज़े इस्तिफ़हाम आया, उस वक्त ये जो है ये तौबीख़ का फ़ायदा देगा। तौबीख़ कहते हैं तंबीह करना। मूसा और खज़ीर अलैहिस्सलाम के वाक़े में यह है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हज़रत खज़ीर ने फरमाया कि आप हमारे साथ नहीं रह सकते, क्योंकि आप खामोश नहीं रहेंगे हमारे कामों पर। लेकिन उन्होंने फरमाया नहीं, हम चलते हैं। लेकिन हुआ वही कि पैगंबर थे, उनकी शरीयत में जो चीज़ मना थी उसमें फ़ौरन टोकते थे वो, इसलिए उन्होंने उनके कामों पर टोका भी, आपने ऐसा क्यों किया? तो हज़रत खज़ीर ने फरमाया अलम अक़ुल लक, क्या मैंने आपसे नहीं कहा था कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते? इसी तरह लम के साथ हमज़े इस्तिफ़हाम और फ़ा दोनों का आना भी सही है। चुनाचे अफ़लम उअद्दिब का, क्या मैंने तुम्हें अदब नहीं सिखाया? तो यहाँ लम के साथ हमज़े इस्तिफ़हाम और फ़ा दोनों आए हैं। और लम्मा का इस्तेमाल इस तरह होता है कि लम्मा भी फ़ेल मुज़ारे को जज़्म देता है, जैसे लम्मा अज़हब। और दूसरा ये कि लम्मा दो फ़ेल माजी पर भी दाखिल होता है। चुनाचे लम्मा जाअनी ज़ैदुन अकरमतुहु, तो जा फ़ेल माजी, अकरमतु फ़ेल माजी। लम्मा जो है दो फ़ेल माजी पर दाखिल हुआ। लम्मा जाअनी ज़ैदुन, जब भी ज़ैद मेरे पास आएगा, अकरमतुहु, मैं उसका इकराम करूँगा। और तीसरा ये कि लम्मा इस्तिस्ना का माना भी देता है, इल्ला का माना। उस वक्त ये इस जुमला इस्मिया पर दाखिल होता है। इन कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफ़िज़, कोई नफ्स नहीं है मगर ये कि उसके ऊपर एक निगरान मौजूद है। हर जान के साथ एक निगरान मौजूद है। तो ये इन के बाद लम्मा जो है इल्ला का माना दे रहा है, हरफ़े इस्तिस्ना के माना में आया है। अब चलते हैं इन की तरफ। इन शर्तिया जो है ये दो फ़ेल मुज़ारे को जज़्म देता है। इन तुसाफिर उसाफिर, फ़ेल मुज़ारे दो मरतबा आ रहा है। इन तुसाफिर उसाफिर, अगर तू सफ़र करेगा तो मैं भी सफ़र करूँगा। और ये बतलाता है कि दूसरे फ़ेल का वजूद मौकूफ़ होता है पहले फ़ेल के वजूद पर। यानी मेरा सफ़र करना उस वक्त होगा जब तेरा सफ़र करना होगा। अगर तू सफ़र करेगा तो मैं भी सफ़र करूँगा। और अगर ये इन फ़ेल माजी पर दाखिल हो तो माजी में लफ्ज़न कोई अमल नहीं करेगा। क्यों? फ़ेल माजी मबनी होता है, उसके अंदर तब्दीली नहीं होती। तो क्या इन ज़रबता ज़रबतु, अगर तू मारेगा तो मैं भी मारूंगा। तो ज़रबता और ज़रबतु में कोई लफ्ज़ी तब्दीली नहीं होगी। ये तो हमने पीछे पढ़ लिया कि भी इन माजी को मुस्तक़बिल के माना में कर देगा, वो माना की तब्दीली है, लफ्ज़न कोई तब्दीली नहीं होगी। और अगर इन शर्तिया के बाद पहला फ़ेल माजी हो और दूसरा मुज़ारे हो
तो उस सूरत में मुजारे पर जज्म देना भी जायज़ और रफ़ा पढ़ना भी जायज़, यानी इनको अमल देना भी जायज़ और इनका अमल न देना भी जायज़। इन ज़रबत अज़रिबू ये कहना भी सही और इन ज़रबत अज़रिब ये कहना भी सही। जज्म क्यों? इन फ़ेल मुज़ारे को जज्म देता है, इसलिए अज़रिब पर जज्म पढ़ेंगे। और रफ़ा क्यों पढ़ेंगे, मतलब जज्म क्यों नहीं देंगे? क्योंकि इनके और उसके मामूल के दरमियान में एक फ़स्ल, एक फ़ेल हाइल हो गया, यानी इनके और उसके मामूल के दरमियान में फ़स्ल आ गया एक फ़ेल का, इसलिए उसको अमल न देना भी जायज़ होगा और इन ज़रब तअज़रिबू कहना भी सही होगा। ये हुई इनकी तफसील। आइए हम लाम की तरफ चलते हैं। लाम अम्र भी फ़ेल मुज़ारे को जज़्म देता है, जिसकी तफसील इंशाअल्लाह अम्र की बहस में हम पढ़ेंगे। यहाँ हम ये देखते हैं कि लाम कई तरह का होता है। चुनाचे लाम अम्र है जो फ़ेल मुज़ारे को जज़्म देता है, जैसे लियक़रा चाहिए कि वो पढ़े, इसको लाम तलब भी कहते हैं। तो ये लाम ने मुज़ारे को जज़्म दे दिया, लियक़रा, लितक़रा वाहिद मुअन्नस गाइब, लिअक़रा वाहिद मुतकल्लिम, लिनक़रा जमा मुतकल्लिम। एक होता है लाम जार्रा जो इस्म पर दाखिल होता है और इस्म को जर देता है। अलमालु लिज़ैदिन, माल ज़ैद के वास्ते है, तो लाम हर्फ़ जर ने ज़ैदिन की दाल को जर दिया, ज़ेर दिया। अब ये लाम जार्रा की हरकत क्या होती है, इसके मुतालिक हम ये समझे कि अक्सर तो ये लाम मकसूर होता है, लेकिन अगर मुस्तगाफ़ पर अगर ये दाखिल हो जाए, मुस्तगाफ़, मुस्तगाफ़ कहते हैं मदद के लिए पुकारना, तो उस सूरत में लाम पर फतहा पढ़ेंगे, या लज़ैदिन, अरे ज़ैद के वास्ते आओ। तो ये लाम पर फतहा आ जाएगा। इसी तरह वाहिद मुतकल्लिम की ज़मीर के अलावा दूसरी ज़मीरों पर जब लाम आएगा तो उसको मफ्तू पढ़ेंगे। ली, वाहिद मुतकल्लिम की ज़मीर के साथ ये लाम मकसूर होगा, ली, लेकिन दूसरी ज़मीरों के साथ ये लाम मफ्तू रहेगा। लना, लका, लकुमा, लकुम, लकी, लकुमा, लकुन्न, लहू, लहुमा, लहुम, लहा, लहुमा, लहुन्न। वाहिद मुतकल्लिम की ज़मीर को छोड़कर बाकी ज़मीरों के साथ लाम में जार्रा मफ्तू होता है। एक है ला बमाना लैसा, यानी वो ला जो लैसा का माना देता है। ये इस्म और ख़बर पर दाखिल होता है, इस्म को रफ़ा और ख़बर को नसब देता है, जैसे लैसा का अमल है, बस वही लैसा का अमल ये ला करता है। चुनाचे ला रजुलुन क़ाइमन, ये ला बमाना लैसा है, लैसा का माना में रजुलुन उसका इस्म मरफू है और क़ाइमन उसकी ख़बर मंसूब है। ला रजुलुन क़ाइमन, एक आदमी खड़ा नहीं है। ला बमाना लैसा और लाए नफ़ी जिन्स में फ़र्क है। वो क्या कि लाए नफ़ी जिन्स जो होती है वो पूरी ज़ात के हर फ़र्द की नफ़ी करती है, मुतलक ज़ात की नफ़ी। ला रजुल फ़ी दारी, इसका मतलब क्या हुआ, घर में आदमी है ही नहीं,
यानी ना एक आदमी है, ना दो आदमी है, ना तीन आदमी है, आदमी है ही नहीं घर में। इसीलिए लाए नफ़ी जिन्स के बाद ला रजुल फिद्दारी के साथ बल रजुलैनी या बल रिजालुन कहना सही नहीं होगा। ला रजुल फिद्दार बल रजुलैन कहना सही नहीं होगा कि भी एक घर में एक आदमी नहीं बल्कि दो आदमी है, ये कहना सही नहीं होगा। क्यों? कि ये मुतलक ज़ात की नफ़ी हो जाती है। कोई आदमी घर में है ही नहीं, न एक न दो न ज़्यादा। लेकिन ला बमाना लईसा में सिर्फ एक फ़र्द की नफ़ी होती है, इसीलिए उसके बाद बल रजुलानी कहना सही होगा। ला रजुलन काइमन बल रजुलानी, एक आदमी नहीं खड़ा है बल्कि दो आदमी खड़े हैं। या ला रजुलन काइमन बल रिजालुन, एक आदमी नहीं खड़ा है बल्कि कई लोग खड़े हैं। तो ला बमाना लईसा के बाद बल रजुलानी या बल रिजालुन कहना सही है, लेकिन लाए नफ़ी जिनसे के बाद कहना सही नहीं है। एक है लाए नफ़ी बराए अत्फ, जो अत्फ के वास्ते आता है, दो इसमों को जोड़ने के वास्ते आता है। जैसे फाज़ा बकरुन ला अम्रुन, कि भाई बकर कामयाब हो गया, अम्र कामयाब नहीं हुआ। तो बकरुन ला अम्रुन में ला ये अत्फ के वास्ते है। एक होता है ला हरफ़े जवाब, जो नाम की ज़िद होता है। नाम यानी हाँ और ला यानी नहीं, किसी चीज़ के जवाब में। मिसाल के तौर पर किसी ने आपसे कहा हल अकलतल आशा, क्या आपने रात का खाना खाया? तो उसके जवाब आपने कहा ला, मैंने खाना नहीं खाया। तो ये ला जवाब के वास्ते है, जो नाम की ज़िद है। एक ला ज़ायदा होता है, यानी इसका कोई माना नहीं होता। मतलब इबारत में से अगर इसको हज़फ कर दिया जाए तो माना में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मिसाल के तौर पर मा मनअक अल्ला तजतहिदा, मा मनअक अल्ला तजतहिदा, आपको मेहनत करने से किस चीज़ ने रोका? यानी अल्ला तजतहिदा में ला ज़ायद है, इस ला को निकाल दो। और मा मनअक अन तजतहिदा, मतलब ये अल्ला तजतहिदा अन तजतहिदा के माना में है, ला का कोई यहाँ माना नहीं है। मा मनअक अल्ला तजतहिदा, आपको मेहनत करने से किसने रोका? तो ये ला अगर हटा दिया जाए तब भी माना में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको कहते हैं लाए ज़ायदा। अल्लाह ताला हम सबको सही समझने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन।